हेलो एवरीवन, मैं लालसा। आज मैं आपको क्लास 10th की क्षितिज बुक का चैप्टर नंबर 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का तीसरा पैराग्राफ पढ़ाने जा रही हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड के काव्यांशों का अवतरण है। सीता के स्वयंवर में श्री राम द्वारा धनुष टूटने के बाद परशुराम अति क्रोधित होकर के राजसभा में आते हैं और अपना क्रोध प्रकट करते हैं। और इससे पहले का जो पैराग्राफ था उसमें परशुराम ने क्रोध प्रकट करते हुए अपनी वीरता का बखान किया। और अब इस तीसरे पैराग्राफ में लक्ष्मण जी बोलते हैं, बिहस लखन बोले मृदुबानी, यानी कि लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी में बोलते हैं, अहो मुनीस महाभट मानी। मुनीस अर्थात महामुनि और महाभट का मतलब होता है महान योद्धा। तो लक्ष्मण जी ने परशुराम के वचनों को सुनकर अत्यंत कोमल वाणी में हंसकर बोले, मुनिवर आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूंक पहाड़ू। पुनि पुनि यानी बार बार, मोहि मतलब मुझे, दिखाओ मतलब दिखा रहे हो, कुठारू अर्थात फरसा, यानी आप बार बार मुझे फरसा दिखाते हैं। चहत मतलब चाहते हैं, उड़ावन मतलब उड़ाना, फूंक की पहाड़ू यानी फूंक मारकर पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखाते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। फिर कहते हैं, इहाँ कुमड़ बतियाँ को नाही, जे तर्जनी देख मर जाही। इहाँ मतलब यहाँ, कुम्हड़ बतियाँ मतलब कुम्हड़े की कोमल बतियाँ यानी कुम्हड़े का छोटा फल, को नाही यानी कोई नहीं है। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े का छोटा फल नहीं है। जे तर्जनी देख मर जाही, जे यानी जो, तर्जनी अर्थात अंगूठे के बगल वाली उंगली, पहली उंगली जिसे तर्जनी कहते हैं। देख मर जाही यानी देख कर मर जाएगा। तो लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हड़े की कोमल बतिया अर्थात छोटा फल नहीं है जो आपकी तर्जनी देख करके मर जाएगा। फिर आगे कहते हैं, देखि कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका कुठारू यानी फरसा, सरासर बाना यानी धनुष बाण, यानी आपका फरसा और धनुष बाण देखकर ही मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने अभिमान सहित आपसे कुछ कहा था। फिर कहते हैं, भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी। भृगुसुत कौन है? परशुराम जी हैं। समुझ अर्थात समझकर, जनेऊ बिलोकी, बिलोकी मीन्स देखकर, जनेऊ मीन्स जनेऊ, यानी आपको भृगुसुत समझकर और आपका जनेऊ देखकर। जो कछु कहूँ सहो ऋषि रोकी, यानी कुछ नहीं कह रहा हूँ, ऋषि यानी गुस्सा, रोकी मतलब रोक कर रखा, सहो मतलब सह रहा हूँ। तो लक्ष्मण जी कहना चाहते हैं कि आपको भृगुवंशी समझकर, आपके कंधे पर जनेऊ देखकर अपने क्रोध को सहन कर रहा हूँ और आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। फिर आगे कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई। सुर मतलब देवता, महिसुर मतलब ब्राह्मण, हरिजन मतलब ईश्वर का भक्त और गाय मतलब गाय। हमरे कुल इन पर न सुराई, सुराई अर्थात वीरता दिखाना। तो हमरे कुल यानी हमारे कुल पर, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। अर्थात लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। फिर कहते हैं, बधे पाप अपकीरत हारे। कहते हैं अगर हम इन सबको मारते हैं तो हमें पाप लगता है, यानी हमें पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। फिर मारता हूँ पा परे तुम्हारे, मारता हूँ यानी आप मार भी दो। तो पा मतलब पैर, परे मतलब पड़ेंगे तुम्हारे, यानी इसलिए यदि आप मुझे मार भी दें तो भी मैं आपके पैर ही पड़ूंगा। लक्ष्मण जी ऐसा परशुराम जी से कह रहे हैं। फिर अंतिम लाइन में कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण जी कहते हैं, कोटि अर्थात करोड़ों, कुलिश मतलब वज्र, सम मतलब समान, वचन मतलब वचन और तुम्हारा मतलब, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं, कठोर हैं। तो व्यर्थ धरऊं धनु बाण कुठारा, तो व्यर्थ में ही आपने धनुष बाण और फरसा धारण करके रखा हुआ है।
अर्थात इन अंतिम लाइनों में लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे महामुनि, आपका तो एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है, कठोर है। आपने व्यर्थ में ही फरसा और धनुष धारण किया हुआ है। फिर आगे दोहे में लक्ष्मण जी कहते हैं, जो बिलो की अनुचित कहूँ क्षमऊ महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी कहते हैं जो बिलो की, यानी जो आपको देखकर, बिलो की अर्थात देखकर, अनुचित मतलब गलत, कहूँ मतलब कहा हो, क्षमऊ मतलब क्षमा कीजिए, महामुनि धीर, धीर मीन्स धैर्यवान महामुनि, अगर मैंने आपको कुछ गलत कह दिया हो, कुछ अनुचित कह दिया हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। फिर सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। लक्ष्मण की ऐसी बातों को सुनकर भृगुवंश मणि में मतलब परशुराम, और गिरा मतलब वाणी, और गंभीर वाणी में परशुराम बोले। लक्ष्मण के इन वचनों को सुनकर परशुराम गंभीर वाणी में बोले। अर्थात इस पूरे दोहे में लक्ष्मण जी कहते हैं परशुराम से कि यदि मैंने आपको देखकर कुछ गलत कह दिया हो तो हे धैर्यवान महामुनि, मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लक्ष्मण के यह व्यंग वचन सुनकर वंशी जो परशुराम है क्रोध में आकर गंभीर स्वर में बोलने लगे। और क्या बोले वो आगे के काव्यांश में आप पढ़ेंगे। Thank you.